नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरी YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने कल के एपिसोड में जाना कि हम आज से स्टार्ट करेंगे अपनी महालक्ष्मी सीरीज। तो मैंने कल आपको कहा था मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि महालक्ष्मी है कौन, और सिर्फ हमारी कुल देवी है इसलिए नहीं, क्योंकि इस कलयुग में सबको सबसे ज्यादा प्रिय ही लक्ष्मी है। इस कारण से हम सबसे पहले माता महालक्ष्मी को समझते हैं। कौन है महालक्ष्मी? स्वयं नारायण की अर्धांगिनी है। एक कथा आती है, अगर आप मैं क्लिप आ जाएगी यहाँ पर। ध्यान से सुनिए, तुम पाताल निवासिनी। देवी लक्ष्मी वो आराध्या देवी हैं जो स्वयं पाताल में भी निवास करती हैं, अर्थात पाताल में भी वैभव स्थित है। ये आपको वामन देव जी की कहानी से भी ज्ञात हो जाएगा। जब वामन देव जी ने राजा बलि को धरती में समाया, पाताल लोक भेजा, उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आप मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं। तत्पश्चात भगवान वामन भी वहां पर चले गए। तत्पश्चात माता लक्ष्मी पाताल लोक गई और उन्हें पुनः लौटाने के लिए उन्हें अपना भाई बनाया बलि को, और उपहार में पुनः नारायण को लेकर आई। इसीलिए उन्हें पाताल निवासिनी भी कहा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो पाताल निवास करती हैं। अब ऐसी केवल दो चीजें हैं इस सृष्टि में जो स्वर्ग, भू और पाताल तीनों लोकों में वास करती हैं। पहली गंगा और दूसरी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी के हम एट्रीब्यूट समझते हैं। हम लक्ष्मी जी को किस पर सवार देखते हैं? हम उल्लू पर सवार देखते हैं। उल्लू क्या है? उल्लू को हम ध्यान से समझते हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। दिन में सब जागृत होता है उल्लू के सिवा, वो सबके सामने भटक जाता है, किंतु रात में जागृत हो जाता है जब सब सो जाते हैं। लक्ष्मी उसके पास ही, उसके साथ ही चलती है, जो भीड़ में काम नहीं करता, भीड़ से अलग काम करता है, जो कि भीड़ की तरह नहीं सोचता कि मैं ऐसा करूंगा क्या होगा, वो उसके साथ नहीं चलती। ये लक्ष्मी का पहला स्वभाव है। हम लक्ष्मी को कहते हैं स्वयं चंचला, और कलयुग में नाम भी बहुत उचित है, चंचला। आप देखिए किसके पास स्थिर है लक्ष्मी, आपके पास आई, आपको किसी और को देना, साथ साथ चली गई। ये तो चंचला स्वभाव की है ना। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत बनाई थी, पैसा हाथ का मैल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लक्ष्मी जी को और गहराई में समझते हैं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी क्षीर सागर से। क्षीर सागर मतलब खीर के समान जो सागर है, वो क्षीर सागर से प्रकट हुई थी माता लक्ष्मी। सागर खारा होता है, जब तक आप खारे में, यानी कि जहां पर आपको अच्छा नहीं लगता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आप उस जगह नहीं जाएंगे तब तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम आने वाली सीरीज में जरूर बात करेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तभी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, जब लक्ष्मी सबको छोड़कर चली गई, नारायण को छोड़कर चली गई, तो ऋषि दुर्वासा ने सबको एक सलाह दी, जाओ जाकर समुद्र का मंथन करो, तुम्हें लक्ष्मी पुनः प्राप्त होगी। मेहनत करनी पड़ेगी तभी लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी सदा नारायण का वास करती हैं, नारायण का वर्णन करती हैं। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, जबकि उनको, जब वो समुद्र से प्रकट हुए, उनके पास खूब सारे ऑप्शन थे, गंधर्व, देव, दैत्य, बहुत सारे थे, किंतु नारायण का वर्णन क्यों करती हैं, अब हम वो समझते हैं। हमने सबसे ज्यादा सुना है, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, इसीलिए देवकी से ज्यादा यशोदा मैया को कान्हा की माँ कहते हैं। तो अब नारायण जो हैं वो लक्ष्मी के अर्धांग हैं। तो एक तो सबसे पहली बात, जो लक्ष्मी का वर्णन करना चाहते हैं, अर्थात लक्ष्मी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो कभी भी इस संसार में, जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजन करें, इवन दिवाली पे भी करें, तो लक्ष्मी गणेश के साथ नारायण की जरूर करें। नारायण के बिना लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, कभी स्थिरता नहीं आएगी उनमें। लक्ष्मी सदैव उल्लू पर वास करती है, किंतु सिर्फ एक नारायण है जिनके साथ में विश्राम करते हैं, और हमें
माता को विश्राम देना है, अपने घर में टिकाना है। इसीलिए हमें जरूर से जरूर माता लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब हम आते हैं लक्ष्मी के नियम। जिसके घर में प्रातः काल शास्त्रों विधियोपरांत हम कहते हैं 7 बजे तक घर में झाड़ू सफाई हो जानी चाहिए। अंधेरा जब छट जाता है, जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है घर में, पहले तो खुले होते थे कि सूर्य आने से पहले कि घर की सफाई दरिद्रा निकाल दो, पहला नियम। दूसरा नियम, घर की चौखट। आज के टाइम पे चौखट होते नहीं है, तो मेन डोर और जहाँ से आप लांग कर घर में घुसते हैं वो जगह जरूर साफ रखो। दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बना के रखो। और एक ऐसी रेमेडी जो लक्ष्मी की है, जो कि कलयुग में तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर हो गई तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। घर में जिसके कलह रहता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। कलयुग की कथा आती है कि एक सेठ थे, उस पर माता लक्ष्मी सपने में आई और प्रसन्न हो गई कि बोल पुत्र क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ आप मेरे घर में वास कीजिए और मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, आपकी जो जो शर्त है मैं सारी मानूंगा। तो माँ ने एक ही शर्त रखी, जिस दिन तुम्हारे घर में क्लेश शुरू हो जाएंगे उस दिन दरिद्र आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो पूरे गहन विचार में चले। जब उनके घर में झगड़े होते थे तो गरीबी आ जाती थी, तो उन्होंने गहन चिंतन करा। तो उन्होंने समझा कि जो उल्टे जवाब हैं इनसे कलेश बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने घर के हर सदस्य को, पुत्र को, पुत्रियों को, बहू को, सबको एक चीज समझाई, किसी से कोई गलती हो जाए तो चुपचाप सह लेनी चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। उनके घर में 2-3 पीढ़ी चली गई, उसके बाद एक जनरेशन आई, लेकिन सिद्धांत यही रहा। अब क्या हुआ, घर में क्लेश बढ़ने लगे, तो सब सोचते क्या होगा। तो पता लगा कि एक दिन एक छोटे वाले बेटे की बहू ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया था और उसने टोक दिया था, तो उस बात पे क्लेश हुआ था। तो उसके पिता ने, जो उस समय पिता थे उनके, उन्होंने कहा कि ऐसा भी कुछ हो तो भी उल्टा जवाब नहीं देना है। तो जब भी कुछ अगर कम ज्यादा भी होता तो वो चुपचाप खा लेते, आइंदा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद दरिद्रा सपने में आई, उस पिता के सपने में, कि आपने मुझे परेशान कर दिया, आप घर में क्लेश ही नहीं करते, मैं आ ही नहीं पाती, मैं अब इस घर से जा रही हूँ, आप देख लो अपना। तो ये है कि अगर आप घर में क्लेश नहीं करते इस कलयुग में, तो जरूर आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और लक्ष्मी केवल क्लेश नहीं, इंडिया में बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियां बोझ की तरह ट्रीट होती हैं। जनरल स्टेटमेंट बन गई है, धारणा बन गई है इंडिया में, बट कन्या लक्ष्मी का स्वरूप है, उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे अपनी कन्या हो जो आपके घर उत्पन्न हुई है, चाहे आप किसी के घर से वरण करके ला रहे हैं, मतलब बहू ला रहे हैं या पत्नी ला रहे हैं, उनका भी आपको सम्मान उसी प्रकार करना चाहिए। अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो माँ है वो आपके लिए संतान है, लक्ष्मी है, आप उसकी संतान है। आगे आने वाले एपिसोड्स में अब हम जानेंगे एक एक कर अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप, जो मैंने आपसे वादा किया था। अब हम वो बताएंगे। क्या सिर्फ धन ही लक्ष्मी है? नहीं, अब हम जानेंगे असली लक्ष्मी क्या है, एक एक स्वरूप को देखकर। तो जुड़े रहिए सनातन एक्सप्रेस के साथ और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।